श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की हलहरणी अमावस्या, जिसे कि आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, तो वह पड़ रही है। तो अमावस्या तिथि वैसे भी पितरों की तृप्ति के लिए, उनके पूजन के लिए होता है। यदि किसी कारण से पितृ दोष होता है, लक्ष्मी नहीं आती है, सुख समृद्धि नहीं आती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, दुख कष्ट बना रहता है, या फिर कोई अन्य समस्याएं होती हैं आपके घर में, रोग कष्ट बीमारी को लेकर के, धन संपदा को लेकर के, तो पितृ दोष निवारण के लिए, पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि से महत्वपूर्ण अन्य दिन हो ही नहीं सकता। तो इस दिन किए जाने वाले 3 उपाय के बारे में आप जानेंगे। साथ ही आषाढ़ी माह की जो है अमावस्या तिथि है, इसके रात्रि से ही आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना करी जाती है। इसमें 9 देवियाँ एवं 9 शक्तियाँ प्रवेश करती हैं इस गुप्त नवरात्र में। तो इस गुप्त नवरात्र में देवी की आराधना विशेष महत्व रखती है। तो आप सभी चीज़ों को न जानते हुए अमावस्या तिथि के दिन आप पितरों का आशीर्वाद और माँ देवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, यह आप जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं। तो पहली बात, आपको अमावस्या तिथि पर पितृदोष निवारण के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर वीडियो को देखकर ध्यानपूर्वक सुनकर समझिएगा। आपको क्या करना है, मात्र एक चावल का दाना ले लेना है और अपने घर के मटके के पास आपको चावल का दाना रख करके स्वधा माता का नाम स्मरण करना है। 5 बार आपको स्वधा 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 इस प्रकार 5 बार आपको नाम लेकर के स्वधा माता का स्मरण करके घर के मटके के पास पितरों का स्मरण करके उनसे सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति की कामना करते हुए, रोग बीमारी कष्ट निवारण की कामना करते हुए, चाहे तो आप इस चावल के दाने को अपने घर के शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शिवालय में घर के पास मंदिर हो वहां जा करके इस चावल के दाने को समर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर से पितृदोष की समाप्ति हो जाती है, मात्र स्वधा नाम के स्मरण करने से। स्वधा माता पितरों की पत्नी का नाम है, जो कि बहुत ही सिद्ध एवं देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता स्वधा, तो उनका स्मरण हम पितरों के तृप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि स्वधा नाम स्मरण ही पितृ दोष से निवारण मुक्ति प्रदान करता है। तो यह कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर पूर्व की कथाओं में पूज्य गुरु जी ने पिछले वर्ष के जब अधिक मास सावन अधिक मास पड़ा था, तो उसमें एक पूज्य गुरु जी ने अमावस्या तिथि पर जब अधिक मास समाप्त होकर के पुनः श्रावण मास प्रारंभ हुआ था, तो वर्णन किया था कि अमावस्या तिथि पर मात्र 2 लोटे जल को ले करके अपने हाथों में और मात्र एक कनेर का पुष्प अगर शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, तो इस दिन पितृ अदेवता सभी उसका भाग प्राप्त करते हैं, देवता भाग प्राप्त करते हो। 33 कोटि देवता इस दिन पुण्य को लुटाते हैं। तो यदि आप इस दिन अमावस्या तिथि को अपने दोनों हाथों में 2 लोटे जल लेकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, पितृदोष तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में आपके घर में धन संपदा की वैभव की प्राप्ति होती है। और आपको 2 लोटा जल समर्पित करने के बाद फिर एक कनेर का पुष्प भी समर्पित करना है। तो पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था, वीडियो में देख करके 2 लोटा जल समर्पित करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आपको इसी प्रकार जल समर्पित करना है और एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो यह यदि आप नियम धारण कर लेते हैं अमावस्या तिथि पर, तो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और मात्र एक कनेर का पुष्प चढ़ा देने से जीवन का सारा वैभव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने यह वर्णन करते हुए नहीं कहा था कि यह उपाय केवल आपको श्रावण अधिक मास में ही करना है। तो अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त तिथि होती है, उनके पूजन विधान का दिन होता है। तो इस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। यह उपाय आपको धन प्राप्ति के लिए कपूर से करना है, जो कि क्या होगा कि अमावस्या तिथि आषाढ़ी अमावस्या तिथि की रात्रि में आप करेंगे। आषाढ़ी अमावस्या तिथि जो होती है, आपने दिन में उपाय कर लिए जो मैंने आपको बताया कि आप कनेर का पुष्प 2 लोटा जल समर्पित कर लीजिए, साथ में ही आप
स्वधा माता का स्मरण करके एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो पितृदोष समाप्त होगा। और क्या करेंगे आप कि रात्रि में नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, जो कि गुप्त नवरात्र है और माँ आदि शक्ति की आराधना, अर्थात इस गुप्त नवरात्र में आदि शक्ति का प्रवेश होता है। 10 विद्याएं 64 योगिनियाँ प्रवेश करती हैं। तो यदि इस नवरात्र के प्रारंभ से पहले रात्रि में मात्र आपको एक कटोरी में चावल ले लेना है और कपूर रख करके आप अपने घर की चौखट पर रख दीजिए। यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर चौखट बाहर हो तो बाहर की ओर रख दें, या फिर किसी जीव को खाने या फिर उसे गिराने का शंका है, भय है कि गिर सकता है, तो आप घर के अंदर दहलीज पर ही रख दीजिए। रात्रि में इसे रखिए और सुबह जब सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, कटोरी में आप चावल लेंगे, कपूर लेंगे, उसे पूरे घर में घुमा लेंगे। तो सफ़ेद वस्तुएं पितरों के भाव से होती है और सफ़ेद वस्तुओं से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो जब पूरे घर में आप इसे घुमा करके घर के चौखट दहलीज पर रखेंगे तो यह कामना करते हुए रखेंगे कि हमारे घर से रोग बीमारी कष्ट का हरण हो और हमारे घर से सुख समृद्धि जो चली गई है वो वापस आए, धन समृद्धि के योग बने और धन संपदा की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए रखेंगे। और सुबह जब सबसे पहले आप अपना गेट खोलिएगा, द्वार पर आप जल का सिंचन करते ही होंगे, घर के मटके का जल ले जा करके, तो जल का सिंचन करिए और सर्वप्रथम वह कपूर की कटोरी जो आपने रखा है तो उस कपूर को उसी स्थान पर जला दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जब घर से बाहर आप जलाने जाएंगे तो इसमें नहा करके करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मुंह धुलिए और स्वच्छ हो करके आप सर्वप्रथम जा कर के कपूर जलाइए, क्योंकि यदि आप नहाते हैं, स्नान करते हैं सुबह तो उत्तम है, कर लीजिएगा। परंतु यदि नहीं कर पा रहे हैं, स्नान करने के इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो फिर क्या होता है कि हमारे घर का दरवाज़ा खुल जाता है और यदि हम अंदर बाहर आना जाना करने लगते हैं और वह कपूर रखा रहता है तो देवी का प्रवेश किस प्रकार होगा। तो सर्वप्रथम आपको यही करना है कि पितरों को विदा करना है। तो जब यह आप कपूर जलाएंगे और वह जो चावल है रखा है आपने पितरों के भाव से, कपूर जलाते ही वह आपका द्वार, आपका घर पवित्र होता है, स्वच्छ हो जाता है, पितृ विदा हो जाते हैं और देवी माँ प्रवेश करती है। तो प्रवेश करते ही पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और माता देवी जब प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वह भी आपको धन संपदा प्रदान करती हैं। तो घर से रोग बीमारी कष्ट का हरण होता है और आपके घर में धन संपदा की प्राप्ति होने लगती है और धन संपदा का आगमन होने लगता है। अब आपको क्या करना है कि आपने कपूर जो जला दिया, कपूर जलाने के बाद उसमें जो चावल बचेगा उस चावल को ले जा कर के आप घर में प्रवेश नहीं करेंगे। आपने द्वार पर कपूर जलाया और कपूर जला करके आप जाएंगे और उसको किसी वृक्ष के नीचे या पक्षियों के लिए डाल कर आएंगे। फिर आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उस चावल को जब आप घर से बाहर ले जाकर डालते हैं तो वह पितृ विदा हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने चावल रखा था जो कि पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। तो पितृ मुक्त हो जाते हैं। और फिर आपने कपूर जलाया है अर्थात अग्नि प्रज्वलित की है तो जो देवी माँ को अति प्रिय है, कपूर से देवी माँ को ज्वाला से प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो माँ उससे आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो यह 3 उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित हैं और शास्त्र संबद्ध बातें थी जो आपको बताने का प्रयास किया है। तो उपाय करके देखिएगा। कपूर वाला उपाय आपको अमावस्या तिथि अर्थात 5 जुलाई की रात्रि में करना है। आप 10 बजे के बाद जब आपके घर से कोई बाहर नहीं जाए तब आप कर सकते हैं। 2 उपाय जो कि 2 लोटा जल और 1 कनेर के पुष्प को समर्पित करने का था। स्वधा माता का नाम स्मरण करके घर के मटके के पास मात्र 1 चावल का दाना रखकर शिवलिंग पर समर्पित करना था। यह दोनों उपाय आप चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रदोष काल तक कभी भी कर सकते हैं। हालांकि आप पितरों की मुक्ति के लिए जब भी उपाय करते हैं तो सुबह 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फलों को प्रदान करने वाला होता है वह समय। तो इसी बीच में आप उपाय करने का प्रयास करिएगा और उपाय करने के बाद फिर आप रात्रि में इस उपाय को कर लीजिएगा कपूर का।
उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी रही हो तो और लोगों को जोड़ लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि हम आप सभी मिलजुल करके आगे बढ़ सकें और अपने घर में अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। नमः शिवाय ओम।